हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आज जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन कवर करेंगे। आज हम यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत सेक्शन 53A को कवर करेंगे। अभी हमारी इससे पहले जो प्रीवियस क्लास हो चुकी है, हमने वहाँ पर सेक्शन 53 को कवर कर लिया है। तो चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस के बारे में जानेंगे। आज हम यहाँ पर संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत सेक्शन 53A के बारे में जानेंगे, जिसको डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस के नाम से भी जाना जाता है। हम सेक्शन की बात करें उससे पहले कुछ जनरल स्पीकिंग पॉइंट्स हम कवर करेंगे। सबसे पहले तो आप याद रखिएगा कि सेक्शन 53A के तहत 1929 में जो अमेंडमेंट हुआ था, संपत्ति अंतरण संशोधन अधिनियम 1929 के सेक्शन 16 के तहत इसमें अमेंडमेंट किया गया था। सेकंड पॉइंट यह भी नोट डाउन कर लीजिए कि यह जो सेक्शन 53A है पार्ट परफॉर्मेंस का, वह साम्य इक्विटी के सिद्धांत पर बेस है। नेक्स्ट पॉइंट यह भी नोट डाउन कर लीजिए, सेक्शन 53A जो है वह ट्रांसफरी के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। चलिए फिर आज अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। एग्जाम्पल समझ लीजिए, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। ए और बी दो लोग हैं। ए के पास में क्या है? ए के पास में एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी का मतलब किससे है? यहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी से है, अचल संपत्ति से है। ए यहाँ पर अपनी इस प्रॉपर्टी को बी को ट्रांसफ़र करता है। समझ लीजिए वो बी को सेल करता है। ठीक है यहाँ तक? इसके लिए वो एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, लिखित संविदा रिटन कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। उस पर पार्टीज के सिग्नेचर होते हैं। देखिए यहाँ पर नोट डाउन है ये पॉइंट्स। प्रॉपर्टी है, अचल संपत्ति है, पार्टीज ने आपस में रिटन कॉन्ट्रैक्ट करा, उस पर सिग्नेचर करे उस कॉन्ट्रैक्ट पर बाय कंसिडरेशन, मतलब फ्री में नहीं दे रहा बी अपनी प्रॉपर्टी, जो ए है वो बी को प्रॉपर्टी फ्री में नहीं दे रहा, बल्कि कंसीडरेशन मिल रहा है उसे बी से। सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हो चुकी हैं, बस इतना है कि रजिस्ट्री हो जानी चाहिए थी, पर अभी तक रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है। होना चाहिए था पर हुआ नहीं है। यहाँ पर जो ट्रांसफरी है उसने प्रॉपर्टी में पोजीशन ले लिया है। अगर पहले से ही उसके पास में पोजीशन हो तब मतलब उसने कुछ काम भी उस पर करना शुरू कर दिया है। भाई उसकी प्रॉपर्टी हो गई अब ट्रांसफरी की, उसने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया उस प्रॉपर्टी पर, कुछ भी उसने अपनी तरफ से काम जो है करना उस प्रॉपर्टी पर स्टार्ट कर दिया है। मतलब कह सकते हैं कि वो अपनी तरफ से उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए रेडी है। तो क्या मात्र इस आधार पर कि अभी तक इस रिटन कॉन्ट्रैक्ट को, इस ट्रांसफर डीड को रजिस्टर्ड नहीं करवाया गया, मात्र इस आधार पर इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करा जा सकता है? इसी बात के बारे में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 53A बताता है। चलिए फिर अब हम बात करते हैं यहाँ पर सेक्शन 53A के एसेंशियल्स ऑफ सेक्शन 53A ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में। कहाँ पर सेक्शन 53A अप्लाई करेगा? सबसे पहले तो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। प्रॉपर्टी का मीनिंग भी यहाँ पर अचल संपत्ति से माना जाता है। पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, पर याद रखिएगा वह कॉन्ट्रैक्ट लिखित रिटन होना चाहिए और उस पर सिग्नेचर होने चाहिए। एक बात और याद रखिएगा, ओरल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर यह एप्लीकेबल नहीं होगा, रिटन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अप्लाई करेगा। आप यहाँ पर इसी के रिगार्डिंग एक केस है, प्रभात कुमार का केस है। इस केस में यह बताया गया कि सेक्शन 53A के प्रोविज़न को लागू करने के लिए
यह आवश्यक है कि वहाँ पर रिटन कॉन्ट्रैक्ट हो और उस कॉन्ट्रैक्ट को पालन करने का पार्टीज का इंटेंशन होना भी बेहद ज़रूरी है। अगर हम आगे चलें, अदर एसेंशियल्स की बात करें तो ज़रूरी होगा कि वहाँ पर कंसिडरेशन का होना भी ज़रूरी है। सेक्शन 53A तभी अप्लाई होगा जब वहाँ पर यह साबित हो जाता है कि जो ट्रांसफ़र हुआ है वो बाई कंसिडरेशन हुआ है। याद रखिएगा, इसमें एक और केस आ गया, ये वाला वेंकटा सुब्बा रेड्डी का केस है। इस केस में कहा गया था कि यदि ट्रांसफ़र एज अ गिफ्ट है तब वहाँ पर सेक्शन 53A के प्रोविजंस अप्लाई नहीं करेंगे। अभी हमने सिग्नेचर की बात करी थी, तो इसमें भी आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ट्रांसफ़र डीड पर सिग्नेचर ट्रांसफरर के या जो ऑथराइज पर्सन होते हैं उनके सिग्नेचर होना ज़रूरी है और इसके साथ ही उन्हें लीगली अटैच भी होना ज़रूरी है। सेक्शन 53A के तहत एक अदर एसेंशियल होता है पोजीशन, इसको मेन एसेंशियल कहा जाता है। अभी हम इसके बारे में और डिटेल में बाद में जानेंगे, पहले इस वाले पॉइंट को कवर कर लो। रजिस्ट्रेशन को, रजिस्ट्रेशन आवश्यक है लेकिन करवाया नहीं गया है और ट्रांसफरी ने प्रॉपर्टी पर पोजीशन प्राप्त कर लिया है। यह जो सेक्शन है, सेक्शन 53A, वो ट्रांसफरी के हितों की रक्षा करती है। यहाँ पर जो ट्रांसफरर है वो ट्रांसफरी को प्रॉपर्टी से मात्र इस आधार पर इवेक्ट बेदखल नहीं कर सकता है कि रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं करवाया गया है। ये वाली बात सेक्शन 53A में बताई गई है। लेकिन अब एक बात नोट डाउन कर लीजिए, लेकिन इसका मीनिंग यह नहीं हुआ कि वह ट्रांसफरी बिना रजिस्ट्री करवाए उस अचल संपत्ति में सेल के लिए ओनरशिप प्राप्त कर लेगा। रजिस्ट्री आवश्यक है पर अभी तक हुई नहीं है, तो इस आधार पर उस ट्रांसफरी को बेदखल नहीं किया जाएगा, पर उस ट्रांसफरी को भी उस प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए ओनरशिप भी तभी मिलेगी जब पहले वो प्रॉपर्टी में रजिस्टर्ड करवा लेगा, प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवा लेगा। यह सेक्शन 53A केवल उसके हितों की रक्षा करता है। ये वाला पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखना है। अभी मैंने पोजीशन का पॉइंट कहा था आपसे, पोजीशन कब्जा, सेक्शन 53A तभी अप्लाई होगा जब वहाँ पर ट्रांसफरी के पास में प्रॉपर्टी का पोजीशन होगा। अब ये प्रॉपर्टी का पोजीशन ट्रांसफरी को कैसे मिलता है? बाय रिटन कॉन्ट्रैक्ट है, उसी समय मिलेगा। हो सकता है ट्रांसफरी के पास में प्रॉपर्टी पर पोजीशन पहले से हो, तब क्या होगा? अगर पोजीशन पहले से मौजूद है तो ट्रांसफरी को फिर यहाँ पर उस कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाने के लिए कोई काम करना भी ज़रूरी है। और एक बात याद रखिएगा, सेक्शन 53A के प्रोविज़न तभी अप्लाई होंगे जब वहाँ पर ट्रांसफरी उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए इच्छुक होना चाहिए, रेडी टू परफॉर्म होना चाहिए। और एक बात अब अपने बेयर एक्ट में देख लीजिए, एक प्रोवाइजो है, देख लीजिए आप, लास्ट में है बिल्कुल, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द राइट्स ऑफ ट्रांसफरी फॉर कंसिडरेशन हु हैज़ नो नोटिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑफ द पार्ट परफॉर्मेंस देयर ऑफ। बहुत सिंपल है, सेक्शन 53A के बताए गए डॉक्ट्रिन और पार्ट परफॉर्मेंस के तहत आप याद रखिएगा, यह नियम उस ट्रांसफरी के राइट्स को कम नहीं कर देंगे जिसने उस प्रॉपर्टी को विदाउट नोटिस और गुड फेथ में बाय कंसिडरेशन रिसीव करा होगा। इसी के साथ ये क्लास यहाँ पर कंप्लीट करते हैं।